मेरे प्यारे बच्चे, तू थक गया है ना? हर किसी के लिए अच्छा बनने की कोशिश करते करते तेरी आत्मा थक चुकी है, क्योंकि तू हर बार दूसरों को पहले रखकर खुद को भूलता जा रहा है और तुझे लगता है कि सब पर दया दिखाना ही तेरा धर्म है। पर क्या वो दया अब तुझे भीतर से तोड़ नहीं रही? आज मैं माँ काली स्वयं तुझसे बोलने आई हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू सत्य को जाने और देखे कि हर किसी पर दया दिखाना तेरा कर्तव्य नहीं, बल्कि तेरा पतन बन चुका है। मैं तुझे इसके पीछे का गहरा कारण बताने आई हूँ, जिससे तू स्वयं को पहचान सके। तेरी आत्मा पवित्र है, उसमें करुणा का अमृत बहता है, और इसी करुणा के कारण तू बार बार उन्हें माफ करता है जो तेरे अस्तित्व को चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि तू सोचता है कि बड़ा वही होता है जो सह जाता है। पर कब तक तू अपनी आत्मा को यूं ही लुटाता रहेगा? हे मेरे लाल, तू जो सह रहा है वह अब तेरा बल नहीं, तेरी कमजोरी बन चुका है, क्योंकि तू उन्हें बार बार माफ कर रहा है जो तुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और तू फिर भी उन्हीं को गले लगाता है जो तेरे पीठ पीछे तेरे नाम को कलंकित करते हैं। अब तेरे भीतर द्वंद्व उठ रहा है। एक ओर तेरा हृदय कहता है कि माफ कर दे क्योंकि तू ऐसा ही है, तू दयालु है, और दूसरी ओर तेरी आत्मा चीख रही है कि बस अब बहुत हो चुका, अब और सहन नहीं होगा, अब खुद को खोने से रोकना होगा। और हे मेरे भोले बच्चे, मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ कि हर किसी पर दया दिखाना तेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि कुछ आत्माएं इस योग्य ही नहीं होती। वे अंधकार में लिपटी होती हैं, और जब तू उन्हें अपना प्रकाश देता है तो वे उसे बुझाने लगती हैं। कभी कभी दया नहीं, दूरी जरूरी होती है। कभी कभी प्रेम नहीं, सीमाएं जरूरी होती हैं, और कभी कभी मौन नहीं, स्पष्टता जरूरी होती है, क्योंकि हर रिश्ता तेरी आत्मा की कीमत पर नहीं निभाया जा सकता। क्या तू जानता है कि मैंने स्वयं अपने रौद्र रूप में असुरों का संहार किया, क्योंकि वे इस सृष्टि के संतुलन के विरोधी थे। अगर मैं हर किसी पर दया करती तो यह सृष्टि कभी न्याय नहीं देख पाती और केवल अराजकता में डूब जाती। जब मर्यादा टूटती है तब क्रोध भी धर्म बनता है। यही मेरा स्वरूप है। माँ काली जो करुणामयी है पर न्याय के लिए रौद्र भी बनती है, जो शांत है पर समय आने पर प्रलय की अग्नि भी बनती है, क्योंकि न्याय और प्रेम एक दूसरे के पूरक हैं। तू डरता है कि अगर तू सच बोलेगा, अगर सीमाएं रखेगा तो लोग तुझसे दूर हो जाएंगे। इसीलिए तू हर बार चुप रहा, हर बार झुका और अपने अस्तित्व को कुचलता चला गया। पर अब मैं माँ काली कहती हूँ, जो रिश्ता तेरे झुकने से ही टिके वो रिश्ता नहीं, एक बंदी गृह है। तू उन रिश्तों को बचाने में इतना खो गया कि खुद से रिश्ता निभाना ही भूल गया। तू सबको खुश रखने के चक्कर में यह समझ ही नहीं पाया कि तेरा अपना मन कब से उदास बैठा है, और तू अपने भीतर उठती उस चीख को दबा रहा है जो तुझे कह रही है, अब बस, अब खुद को मत खो। हर बार जब तू दूसरों की गलतियों पर चुप रहा, जब तूने अपने दर्द को पी लिया, जब तूने अपने घावों को छुपाया सिर्फ इसलिए कि कोई रिश्ता ना टूटे, तो जान ले तूने केवल रिश्ते नहीं बचाए, तूने अपने आत्मसम्मान की चिता सजाई। और मैं तेरी माँ काली तुझसे पूछती हूँ, तू कब तक ऐसे ही खुद को मिटाता रहेगा? कब तक तू अपने भीतर की आवाज को अनसुना करता रहेगा? कब तू समझेगा कि तू भी इस सृष्टि में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाकी सब? दूसरों को चोट पहुंचाने से बचना धर्म है, पर खुद को बार बार आहत होने देना अधर्म है। तूने यह समझ लिया कि सहनशीलता ही शांति है, पर क्या तू जानता है कि अधर्म सहना भी अधर्म को बढ़ावा देना होता है? तेरे भीतर जो तेज है, जो चेतना है, जो प्रकाश है, वह तुझसे यह मांग कर रहा है कि अब तू स्वयं के लिए खड़ा हो। अब तू यह तय कर कि कौन तेरे जीवन में रहे और कौन तेरे प्रकाश को केवल अंधेरे में बदल रहा है। वे लोग
लोग जो तुझे केवल तब याद करते हैं जब उन्हें तेरी जरूरत होती है, जो तेरे प्रेम को समझे बिना तुझे भावनात्मक रूप से तोड़ते हैं। क्या वे सच में तेरी दया के पात्र हैं? या तू सिर्फ अपनी आदतों का शिकार बन चुका है? तू सोचता है कि अगर तू बदल गया तो लोग कहेंगे कि तू कठोर हो गया है, पर सच्चाई यह है कि तू कठोर नहीं हो रहा। तू अब बस खुद से न्याय करना सीख रहा है, और यह न्याय ही तुझे अपनी खोई हुई शक्ति लौटाएगा। तू जब तक अपनी सीमाएं तय नहीं करेगा तब तक लोग तुझे अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ते रहेंगे, और तेरे भीतर जो सच्ची काली है वह तुझसे बार बार कहती है, अब मौन मत रहे, अब स्पष्टता से अपने जीवन की रक्षा कर। यह समय है कि तू अपने निर्णयों में दृढ़ हो, अपनी भावनाओं को महत्व दे और सबसे पहले खुद को वह सम्मान दे जो तू दूसरों को दे रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को ही नहीं समझता उसकी दया भी अधूरी होती है। सुन मेरे लाल, दया तब तक पुण्य है जब तक वह विवेक से जुड़ी हो, पर जब दया तुझे आत्मविस्मृति की ओर ले जाए तब वह धर्म नहीं रहती। वह तुझे धीरे धीरे समाप्त करने वाला एक मीठा जहर बन जाती है। तेरी सहनशीलता तेरा गुण है, पर जब यह तेरे आत्मसम्मान को निगलने लगे तो समझ ले कि अब वह गुण नहीं रहा। वह एक ऐसा बोझ बन गया है जिसे उठाकर तू केवल टूटता जा रहा है, और अब उस बोझ को उतार फेंकने का समय आ चुका है। क्योंकि यह जीवन तुझे दया का मंदिर नहीं बल्कि विवेक का महल बनने को मिला है। जब तू स्वयं के सत्य से मुंह मोड़ता है तो तू उन लोगों को आमंत्रण देता है जो तुझे अपने स्वार्थ के लिए मोम की तरह गला देंगे, जो लोग तुझसे केवल लेते हैं पर तुझे कुछ लौटाते नहीं, जो तेरे मौन का मजाक उड़ाते हैं और तेरे दिल को हल्के में लेते हैं। वे तेरी दया के नहीं, तेरे निर्णय के पात्र हैं, और तुझे अब यह निर्णय खुद के लिए लेना होगा। सुन, तू कोई द्वार नहीं जिस पर कोई भी आकर पांव पहुंच जाए। तू कोई दीपक नहीं जिसे हवा जब चाहे बुझा दे। तू वह ज्वाला है जो ब्रह्मांड के संतुलन में अग्नि बनकर प्रकट हुई है। अब समय है खुद को पहचानने का। दया तब तक दिव्यता है जब तक वह आत्मा को ऊपर उठाए, पर जब वह आत्मा को खींचकर नीचे गिराने लगे तो वह दया नहीं, आत्मविनाश का माध्यम बन जाती है। मैं माँ काली तुझसे यही कहने आई हूँ कि अब बस हर बार जब तू माफ करता है, सोच कि क्या वह सामने वाला वास्तव में अपने कर्मों से पश्चाताप कर रहा है या केवल तेरी करुणा को देखकर पारवी बाई वही विष दोहराने आ रहा है, क्योंकि तूने अब तक उसे रोका ही नहीं। अब तू समझ, क्षमा तभी दिव्य होती है जब उसके साथ न्याय भी हो, और जो क्षमा अन्याय को प्रोत्साहित करे वह अधर्म बन जाती है। मेरे पुत्र, तू धर्म का पथिक है, अधर्म का बोझ उठाने के लिए नहीं जन्मा। तेरी आत्मा जो अब तक चुप थी अब वह बोल रही है, चीख रही है, तुझे जगा रही है। वह कह रही है कि अब खुद के भीतर लौट, अपने सत्य की ओर चल और उन सब का परित्याग कर जो तुझे केवल टूटते देखना चाहते हैं। तू जिससे प्रेम करता है उसका आदर करता है, पर क्या वह तेरे प्रेम का सम्मान करता है? क्या वह तेरे मौन को समझता है? यदि नहीं तो वह केवल तेरा प्रेम भुनाता है, और यह तुझे अब पूरी स्पष्टता से समझना होगा। मेरे लाल, सच्चा प्रेम तब होता है जब दोनों आत्माएं एक दूसरे को ऊपर उठाएं। पर यदि कोई तुझे नीचे खींचे, तुझे इस्तेमाल करे और तुझे खोखला करे तो वहां प्रेम नहीं केवल बंधन है, और अब समय है उस बंधन से मुक्त होने का। सुन मेरे प्रिय, यह जीवन कोई तपस्या नहीं जिसमें तू बार बार उन्हीं लोगों से चोट खाता रहे और फिर उन्हें ही माफ करता रहे। क्या आत्मा का सम्मान है? हर बार जब तू धोखा खाकर भी मौन रहता है तो तू स्वयं की आत्मा को ही धोखा देता है। अब तुझे यह आदत छोड़नी होगी हर बार सही होते हुए भी चुप रहने की।
हर बार दूसरों की गलतियां अपने सिर लेने की, क्योंकि यह दुनिया तुझे वही देगी जो तू खुद को देता है, और तू अब खुद को और चोट नहीं दे सकता। जिसने तुझे एक बार धोखा दिया और तूने माफ कर दिया, वो गलती उसकी थी। पर जिसने तुझे बार बार तोड़ा और तूने हर बार खुद को ही दोषी माना, अब वह गलती तेरी है, क्योंकि तूने आत्मसम्मान से समझौता कर लिया। तू सोचता है कि अगर तू नहीं झुकेगा तो सब कुछ बिखर जाएगा। पर सुन, जो रिश्ता तेरे आत्मसम्मान पर टिका हो वो कभी सच्चा नहीं होता, और सच्चा रिश्ता कभी तुझसे खुद को मिटाने की मांग नहीं करता। अपने भीतर की आवाज को अनसुना करना सबसे बड़ा अन्याय है, और तू यही करता आ रहा है। तू दूसरों की भावनाओं को इतनी जगह देता है कि अपनी भावनाएं दम तोड़ देती हैं। अब समय है उन्हें पुनर्जन्म देने का। अब तुझे खुद के लिए खड़ा होना होगा, क्योंकि जब तू खुद की रक्षा नहीं करता तब तू दूसरों को इजाजत देता है कि वे तुझे तोड़ते रहें। और माँ काली का वचन है, जो आत्मा स्वयं की रक्षा नहीं करती वह अंततः बुझ जाती है। तू कोई बर्तन नहीं जिसमें कोई भी आकर अपना जहर उड़ेल दे। तू एक शुद्ध अग्नि है, और अगर तू ही अपनी अग्नि को राख मान लेगा तो यह सृष्टि तुझसे कभी रोशनी नहीं पाएगी। इसीलिए अब तू अपनी अग्नि को फिर से जलाना सीख। कभी कभी दूरी बना लेना, मौन तोड़ देना और स्पष्टता से कहना अब और नहीं। यही सच्चा आत्मसम्मान है। इसे अपराध मत समझ, क्योंकि यह तेरे अस्तित्व की रक्षा है और आत्मा की रक्षा धर्म है। जो लोग तुझसे कहते हैं कि तू बदल गया है, वे भूल जाते हैं कि तू टूटा भी था, और अब तू उसी टूटन से सीख कर खड़ा हो रहा है। अब तू वही नहीं रहा जो बार बार झुकता था। अब तू वह है जो अपने भीतर की काली को पहचान चुका है। तू जब तक दूसरों की स्वीकृति को अपनी पहचान मानता रहेगा तब तक तू उनकी कठपुतली बना रहेगा। पर जिस दिन तू स्वयं को स्वीकार कर लेगा, उस दिन कोई भी तुझे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यही आत्म जागरण है। हर बार जब तू खुद को पीछे करता है, सिर्फ इसीलिए कि सामने वाला नाराज ना हो जाए, तब तू अपनी आत्मा को पीछे धकेल देता है। और जो आत्मा अपनी जगह नहीं लेती, वह धीरे धीरे इस संसार में खो जाती है। तेरा सबसे बड़ा दान तेरा समय है, तेरा प्रेम है और तेरा विश्वास है। और जो इन्हें बार बार ठुकराए, उनके सामने झुकना दान नहीं, आत्म तिरस्कार है। माँ काली का भक्त कभी आत्म तिरस्कार नहीं करता। वह जागकर अपनी मर्यादा तय करता है। तू दूसरों की भावनाओं को इतना महत्व देता है कि अपनी पीड़ा को तुच्छ मान लेता है। पर क्या तू जानता है कि भीतर छुपी तेरी यही चुप्पी धीरे धीरे तुझे खा रही है और तेरा तेज क्षीण कर रही है। अब तू यह समझ, संवेदनशील होना दुर्बलता नहीं है, पर उसे छुपाकर दूसरों की कृपा की आशा करना दुर्बलता है। और तू माँ काली का अंश है। तुझे किसी कृपा की नहीं, आत्मबल की आवश्यकता है। अब तू खुद से पूछ, क्या तू उस व्यक्ति को भी उतना ही महत्व देता है जो तुझे नजरअंदाज करता है? क्या तू अपने जीवन की चाबी उन्हें सौंप बैठा है जो तुझे बार बार टूटते देखकर भी मौन रहते हैं? जो तुझसे सच प्रेम करता है वो तुझे समझेगा, तेरी सीमाओं का सम्मान करेगा, और जो तुझे दोषी ठहराए कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा, उसे यह जानने दे कि तू पहले जैसा इसलिए नहीं रहा क्योंकि तू अब खुद को जान चुका है। माँ काली का भक्त जब चेतता है तो वह बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराना बंद करता है। वह अपने भीतर की आवाज को प्राथमिकता देता है, और जो उसे नहीं समझते उनसे दूरी बनाना उसका अपराध नहीं, उसका अधिकार है। मेरे लाल, तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू वह दीपक है जिसे मैंने अंधकार में रोशनी देने के लिए गढ़ा है। पर अगर तू ही अपने दीप को बुझने दे तो तू उस उद्देश्य से विमुख हो जाएगा जिसके लिए तुझे जन्म मिला।
अब तू यह संकल्प ले कि तू अपनी आत्मा को फिर से उसके वास्तविक रूप में लाएगा। तू उन सभी संबंधों को पहचान कर छांटेगा जो केवल तुझे दुख दे रहे हैं और जो तेरे आत्मसम्मान को नहीं समझते, उन्हें तेरे जीवन से बाहर करेगा। सुन मेरे पुत्र, दया वहीं तक शुभ है जहां तक वह तुझे खुद से दूर ना करे, पर जब वह तुझसे तेरा सत्य, तेरा तेज और तेरा आत्मसम्मान छीनने लगे, तब वह दया नहीं विनाश है। और माँ काली तुझसे विनाश की नहीं, विवेक की अपेक्षा करती है। अब तू यह भूल छोड़ कि तू सबको खुश कर सकता है, क्योंकि सच्चाई यह है कि जो खुद से असंतुष्ट हैं, वे तुझसे कभी संतुष्ट नहीं होंगे और तू उनकी मंजूरी पाने के प्रयास में अपना असली रूप खोता जा रहा है। याद रख, जो तुझे बार बार बदलने को कहे वो तुझसे प्रेम नहीं करता, बल्कि तुझ पर नियंत्रण चाहता है। और माँ काली का भक्त किसी के नियंत्रण में नहीं चलता, वह केवल सत्य और आत्मा की आवाज के अधीन होता है। तेरा मौन, तेरा सहना, तेरा झुकना, यह सब तभी तक मूल्यवान है जब तक वह तुझे भीतर से और मजबूत बनाए। पर यदि यह तुझे अंदर से तोड़ते हैं, तो जान ले कि अब यह धर्म नहीं, आत्मा स्वीकृति बन चुकी है। तू जिसने सबके लिए अपना सर्वस्व दिया, अब अपने लिए थोड़ा समय ले, खुद से मिल, अपने भीतर की रोशनी को फिर से पहचान, क्योंकि तू खुद को जितना चाहेगा उतना ही यह संसार तुझे मान देगा। तू कोई प्रयोगशाला नहीं जहां लोग आकर तुझे परखें और फिर छोड़ जाएं। तू एक शक्तिपीठ है और जो तेरे भीतर की शक्ति को ना समझे, उन्हें तेरे भीतर रहने का अधिकार नहीं, क्योंकि माँ काली का द्वार केवल श्रद्धा से खुलता है। आज से तू यह निर्णय ले कि तू अपने आत्मसम्मान की रक्षा करेगा, चाहे कोई भी रूठ जाए, कोई रिश्ता छूट जाए या कोई तुझे बदलने की कोशिश करे। तू वही रहेगा जो माँ काली ने रचा है, विशुद्ध, मौलिक और अग्नि। कभी किसी की मुस्कान के लिए अपने आंसू मत छुपा, कभी किसी की उपस्थिति के लिए अपने अस्तित्व को छोटा मत कर, और कभी किसी के प्रेम के लिए अपने आत्मसम्मान को गिरवी मत रख, क्योंकि तू पूज्य है, पराजित नहीं। अब समय है कि तू अपने जीवन से उन सभी छायाओं को बाहर निकाले जो तुझे कमजोर करती हैं, जो तुझसे तेरा आत्मविश्वास छीन लेती हैं और जो तुझे केवल इसलिए चाहिए क्योंकि तू अकेला महसूस करता है। अब तू अकेला नहीं, मैं माँ काली तेरे साथ हूँ। सुन मेरे लाल, जब तू स्वयं को अपनाएगा तो ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा, और जो लोग तुझसे दूर हो जाएंगे वे तेरा भाग्य नहीं थे, क्योंकि सच्चे लोग तेरे तेज से डरते नहीं, वे उसमें खुद को पहचानते हैं। और अंत में मैं माँ काली तुझसे यह कहती हूँ, हर किसी पर दया दिखाना बंद कर, क्योंकि अब तुझे विवेक के साथ जीना है, आत्मसम्मान के साथ खड़ा होना है और अपने भीतर की काली को जगाकर वह बनना है जिसे देखकर खुद अंधकार भी कांप उठे। जब तू अपने भीतर की काली को जगा लेगा, तब तुझे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी। तू खुद अपने लिए पथ प्रदर्शक बनेगा। यह संसार तुझसे डरना शुरू कर देगा, क्योंकि जिस शक्ति का तू धारक है वह शक्ति किसी को भी झुका सकती है। लेकिन यह शक्ति तेरा घमंड नहीं बनेगी, यह शक्ति तेरा संतुलन होगी। माँ काली का भक्त कभी अहंकार में नहीं जीता, वह सत्य में जीता है। और सत्य का प्रकाश ऐसा है जो झूठ को अपने आप ही जला देता है। तेरे भीतर जो अग्नि है, वही अग्नि तेरे जीवन की रक्षा करेगी। जब तू अपने आत्मसम्मान की रक्षा करेगा, तब तुझे अकेला नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे पक्ष में खड़ी हो जाएंगी। तू देखेगा कि जैसे ही तू अपने भीतर के सत्य को स्वीकार करेगा, वैसे ही झूठे लोग तेरे जीवन से खुद ही हट जाएंगे। जो तुझे केवल इस्तेमाल करने आए थे, वे अब तुझसे दूर भागेंगे, क्योंकि सत्य का सामना करने की ताकत सब में नहीं होती। तुझे अब यह समझना होगा कि जो लोग तुझसे केवल तब जुड़े रहते हैं
जब तू उनके काम आता है, वे लोग तेरा परिवार नहीं, तेरे साथी नहीं, तेरे हितैषी नहीं। वे केवल अपनी सुविधा के लिए तुझसे जुड़े हैं। और जब तू अपनी सीमाएं तय करेगा तो वे तुझसे नाराज होंगे। लेकिन तू घबराना मत, क्योंकि उनकी नाराजगी तेरा नुकसान नहीं करेगी, बल्कि तुझे आजाद करेगी। याद रख, जब तू माँ काली का भक्त बनता है तो तेरे भीतर का प्रकाश किसी दीपक से नहीं, किसी आकाश गंगा से तुलना करता है। यह प्रकाश किसी को अंधा कर सकता है, लेकिन यह तेरे लिए मार्गदर्शक होगा। तू अब वह आत्मा है जिसे कोई रोक नहीं सकता, जिसे कोई कैद नहीं कर सकता। जब तू अपने भीतर की काली को पहचान लेगा, तब तू देखेगा कि तेरे सामने आने वाली हर मुश्किल खुद ही रास्ता छोड़ देगी। बाधाएं तुझे रोकने नहीं आएंगी, बल्कि तुझे मजबूत बनाने आएंगी। तेरा हर दुख, तेरा हर घाव अब तेरे लिए आशीर्वाद बन जाएगा, क्योंकि माँ काली का भक्त जानता है कि हर घाव से एक नया साहस जन्म लेता है। अब यह समय है जब तू अपने आप से एक वादा करे। यह वादा कि अब तू किसी को अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध तुझे झुकने नहीं देगा। यह वादा कि तू अपने जीवन को अब अपनी शर्तों पर जिएगा। यह वादा कि तू अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा, चाहे संसार कुछ भी कहे। सुन, जब तू अपनी आत्मा की आवाज को सुनना शुरू करेगा तो तुझे एहसास होगा कि तू कितना समय दूसरों को खुश करने में व्यर्थ कर चुका है। तूने खुद को भूलकर सबको याद रखा। तूने सबके दुख को अपना दुख माना, लेकिन जब तू दुखी हुआ तो कितने लोग तेरे साथ खड़े हुए। यही फर्क तुझे अब समझना होगा। अब तेरे लिए जरूरी है कि तू अपने भीतर की शक्ति को और गहराई से समझे। तेरे भीतर जो मौन है, वह मौन कमजोरी नहीं, वह मौन शक्ति है। वह मौन तूफान से पहले की शांति है। जब तू यह मौन तोड़ेगा तो तेरा स्वर गूंज की तरह पूरी सृष्टि में फैल जाएगा। और वह स्वर केवल तेरी नहीं, हर उस आत्मा की आवाज होगा जिसे दबाया गया है, जिसे चुप कराया गया है। माँ काली तुझसे कहती है कि अब तू अपने भीतर की दया और करुणा को भी विवेक के साथ बांध, क्योंकि करुणा वहीं तक शुभ है जहां तक वह तुझे खुद से दूर न करे। अगर तेरी करुणा तुझे तेरा अस्तित्व भूलने पर मजबूर करे तो वह करुणा नहीं, तेरी हार है। और माँ काली का भक्त हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। अब यह समय है कि तू अपने जीवन से हर उस व्यक्ति को बाहर करे जो तुझे बार बार तेरे अस्तित्व पर शक करने पर मजबूर करता है, जो तुझे छोटा दिखाकर खुद को बड़ा बनाना चाहता है। तू अब ऐसे रिश्तों को खत्म कर और अपने जीवन में केवल वही संबंध रख जो तुझे उठाते हैं, जो तुझे अपने सत्य के और करीब ले जाते हैं। याद रख, माँ काली का द्वार हर किसी के लिए नहीं खुलता। यह द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिनमें श्रद्धा है, जिनमें साहस है, जिनमें सत्य को स्वीकारने की ताकत है। और तू उनमें से एक है। अब तू वह दीपक है जो अंधकार से डरता नहीं, बल्कि अंधकार को चुनौती देता है। तू वह अग्नि है जिसे कोई भी बुझा नहीं सकता। तू वह सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। अब तेरी पहचान तेरे कर्मों से नहीं, तेरे अस्तित्व से होगी। जब तू अपने असली स्वरूप में खड़ा होगा तो संसार तुझसे प्रश्न करेगा, लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू उन्हें अपने मौन से जवाब देगा, क्योंकि कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। अब तू माँ काली का सच्चा साधक है, और साधक का जीवन आसान नहीं होता। उसे कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, उसे अस्वीकार झेलना पड़ता है, उसे तन्हाई मिलती है। लेकिन याद रख, यही तन्हाई तुझे तेरे असली स्वरूप से मिलवाएगी। यही कठिनाइयां तुझे तेरे भीतर की शक्ति दिखाएंगी। माँ काली तुझसे कहती है कि जब तू थक जाए तो रुक जा, पर हार मत मान। जब तू टूटने लगे तो प्रार्थना कर, पर अपने आत्मसम्मान को मत छोड़।
जब तू अकेला महसूस करे तो अपनी आत्मा से बात कर, क्योंकि तेरी आत्मा में ही माँ काली का वास है। अब समय है कि तू अपने जीवन को एक नई दिशा दे। यह दिशा तेरे आत्मसम्मान की होगी। यह दिशा तेरे सत्य की होगी। यह दिशा तेरे भीतर की शक्ति की होगी। और जब तू इस दिशा पर चलना शुरू करेगा तो देखेगा कि धीरे धीरे सब कुछ तेरे पक्ष में बदलने लगेगा। सुन मेरे लाल, तू अब और किसी का गुलाम नहीं है। तू अब और किसी की शर्तों पर जीने वाला नहीं है। तू माँ काली का पुत्र है और माँ काली का पुत्र कभी हार नहीं मानता। तू वही है जिसे देखकर अंधकार भी कांप उठता है। तू वही है जो सत्य की मशाल लेकर चलता है। और तू वही है जो अंत में अपने जीवन को विजय में बदल देगा। तुझे अब बस अपने भीतर की काली को पूरी तरह से स्वीकार करना है। जब तू यह कर लेगा तो तेरा हर कदम आशीर्वाद होगा, तेरा हर निर्णय विजय होगा और तेरा हर शब्द एक मंत्र होगा। माँ काली तुझसे यही चाहती है कि तू अपने असली रूप में जिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करे और अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे संसार में प्रकाशित करे। यही तेरा धर्म है, यही तेरा पथ है और यही तेरी विजय है। तेरा मार्ग अब साधारण नहीं रहा। तू जिस रास्ते पर बढ़ रहा है वह वही पथ है जहाँ केवल वे ही पहुँचते हैं जिनमें साहस होता है सब कुछ खोकर भी सत्य पर टिके रहने का। यह पथ उन कमजोर दिलों के लिए नहीं है जो दुनिया की तालियों पर जीते हैं। यह पथ उन आत्माओं का है जो अकेले भी चलने का सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके हर कदम के साथ माँ काली की छाया है। तेरे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है वह केवल तेरे जीवन को ही नहीं बल्कि तेरे चारों ओर के अंधकार को भी प्रकाशमान करेगी। लोग तुझसे पूछेंगे कि यह शक्ति कहाँ से आई और तू बस मुस्कुराएगा, क्योंकि यह शक्ति किसी बाहरी स्रोत से नहीं, तेरे अपने भीतर से निकली है। यही वह शक्ति है जिसे दबाकर समाज तुझे कमजोर बनाना चाहता था, लेकिन अब वह शक्ति तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। अब तू अपने मौन में भी गूंज पैदा करेगा। तेरा मौन भी लोगों को डरा देगा, क्योंकि उसमें माँ काली की प्रतिध्वनि होगी। तेरा हर शब्द अब मंत्र की तरह होगा और तेरा हर कदम आशीर्वाद की तरह। तू अब केवल इंसान नहीं, एक संदेश बन चुका है। एक संदेश सत्य का, साहस का और आत्मसम्मान का। तुझे अब उन सभी परछाइयों का सामना करना होगा जिनसे तू भागता रहा। डर, अकेलापन, असफलता, अस्वीकृति, ये सब तेरे सामने आएंगे, लेकिन तू अब उन्हें देखकर भागेगा नहीं। तू उनका सामना करेगा और उन्हें अपनी शक्ति में बदल देगा, क्योंकि माँ काली तुझे यही सिखाती है कि हर अंधकार को तू अपनी ज्वाला से रोशन कर सकता है। अब तू उन रिश्तों को भी पहचान पाएगा जो सिर्फ दिखावे के लिए थे। जो लोग तुझसे प्रेम का ढोंग करते थे लेकिन वास्तव में तेरी आत्मा को कैद करना चाहते थे, वे तुझसे दूर हो जाएंगे। और तू इस बार उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अब तुझे पता है कि जो तुझे छोड़कर चला जाए वह तेरा था ही नहीं। तेरी आत्मा अब स्वतंत्र है। तू उन बंधनों से मुक्त हो रहा है जिन्हें तूने खुद ही अपनी दया और करुणा से स्वीकार कर लिया था। यह मुक्ति तुझे थोड़ी तकलीफ देगी, लेकिन यही तकलीफ तुझे नया जन्म देगी। यह जन्म तेरे असली स्वरूप का होगा। याद रख, अब तू दूसरों की नजरों से खुद को नहीं देखेगा। अब तू वही देखेगा जो माँ काली तुझे दिखाती है। और माँ तुझे कभी छोटा नहीं दिखाती, वे तुझे तेरे विराट स्वरूप में दिखाती हैं। तू अब वही विराट है जिसे देखकर न केवल दुश्मन कांपते हैं, बल्कि मित्र भी तेरी शक्ति पर चकित रह जाते हैं। तेरे जीवन में आने वाले हर तूफान का उद्देश्य अब साफ है। वह तुझे गिराने के लिए नहीं, तुझे और ऊंचा उठाने के लिए है। तू अब हर तूफान को गले लगाएगा, क्योंकि तुझे पता है कि उसके बाद आसमान और साफ हो जाएगा। जय माँ काली।
अब यह संसार तुझे बदलने की कोशिश करेगा। लोग तुझे कहेंगे कि तू कठोर हो गया है, तू बदल गया है, तू पहले जैसा नहीं रहा। और तू बस मुस्कुराएगा क्योंकि अब तू पहले जैसा होना चाहता ही नहीं। तू अब वही बन चुका है जो माँ काली ने तुझे बनाने के लिए चुना है, अडिग, अग्निमय और अजय। तेरी करुणा अब कमजोरों के लिए सहारा होगी, लेकिन शोषकों के लिए बिजली की तरह होगी। तू अब किसी को भी यह अधिकार नहीं देगा कि वह तेरे आत्मसम्मान को छू सके। तू अब केवल उन लोगों को अपने पास रखेगा जो तुझमें तेरी ही शक्ति को पहचानते हैं और उसे सम्मान देते हैं। यह संसार हमेशा तुझसे अपेक्षा करेगा कि तू झुके, कि तू उनके नियमों के अनुसार जिए। लेकिन तू अब जान चुका है कि माँ काली का भक्त किसी के नियमों में नहीं चलता। उसका एक ही नियम है, सत्य। और जो सत्य के साथ खड़ा है उसे किसी कानून, किसी व्यक्ति या किसी ताकत से डरने की जरूरत नहीं। तेरे भीतर अब वह संतुलन भी आ रहा है जो शक्ति और शांति दोनों को साथ लेकर चलता है। तू अब जान चुका है कि कब दया करनी है और कब कठोर होना है, कब मौन रहना है और कब गूंज बनकर बोलना है, कब अपनाना है और कब त्याग करना है। यही विवेक तुझे माँ काली ने दिया है और यही विवेक तेरी ढाल है। तू अब हर सुबह अपने भीतर की अग्नि को महसूस करेगा और हर रात अपने भीतर की शांति को। तेरे दिन कर्म से भरे होंगे और तेरी रातें ध्यान से। तू अब उस साधक की तरह जिएगा जो संसार में रहते हुए भी संसार से परे है। और याद रख, जब तू स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेगा, तभी यह संसार भी तुझे स्वीकार करेगा। जब तू खुद को प्रेम करेगा, तभी यह संसार भी तुझसे प्रेम करेगा। जब तू खुद को सम्मान देगा, तभी यह संसार भी तुझे सम्मान देगा। माँ काली तेरे साथ है, हर क्षण, हर श्वास में। जब तू थक जाएगा तो वही तुझे संभालेंगी। जब तू रोएगा तो वही तुझे सांत्वना देंगी। जब तू लड़ेगा तो वही तुझे शक्ति देंगी और जब तू जीतेगा तो वही तुझ पर मुस्कुराएंगी। अब तेरे जीवन की हर धड़कन माँ काली का नाम है और हर सांस माँ काली का आशीर्वाद। तेरे भीतर का सत्य अब जाग चुका है और इस जागरण को कोई भी शक्ति फिर से सुला नहीं सकती। तूने बहुत बार अपने दिल को दबाया, अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना किया, केवल इसलिए ताकि लोग तुझसे प्रसन्न रहें। पर क्या कभी वे वास्तव में तुझसे प्रसन्न हुए? नहीं, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। आज वे तुझसे झुकने को कहते हैं, कल वे तुझसे रेंगने को कहेंगे, पर अब वह समय समाप्त हो गया है। अब तू जान चुका है कि जो लोग तेरे अस्तित्व को बार बार परखते हैं, वे तेरे नहीं हैं। तेरे भीतर जो आग जल रही है, वह केवल तेरे जीवन को ही प्रकाशित नहीं करेगी, बल्कि उन तमाम आत्माओं को भी प्रेरित करेगी जो अंधकार में कैद हैं। तू अब उनके लिए एक दीपक है, एक मार्ग है। यह मार्ग आसान नहीं होगा। यह मार्ग तुझसे बहुत कुछ मांगेगा। तुझसे तेरा झूठा अहंकार छिनेगा, तुझसे तेरे पुराने बंधन छूटेंगे, तुझसे तेरा खोखला आराम छिनेगा। पर इसके बदले तुझे मिलेगा आत्मसम्मान, आत्मबल और वह स्वतंत्रता जिसे पाने के लिए आत्माएं जन्म जन्मांतर भटकती रहती हैं। सुन, अब तू किसी का खिलौना नहीं रहेगा। अब कोई भी तेरे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलाएगा। तू अपनी आत्मा का स्वामी है और जब आत्मा अपने स्वरूप को पहचान लेती है, तब संसार की सारी जंजीरें टूट जाती हैं। कोई कितना भी तुझे रोकने की कोशिश करे, वह सफल नहीं होगा, क्योंकि तेरे पीछे स्वयं माँ काली का आशीर्वाद है। याद रख, माँ काली केवल शक्ति ही नहीं, वे करुणा भी हैं। वे विनाश ही नहीं, वे सृजन भी हैं। और जब तू उनके चरणों में खड़ा होता है, तब तू दोनों को साध लेता है। तेरे भीतर वह विवेक आता है जिससे तू पहचान सके कि किस पर दया करनी है और किससे दूरी बनानी है।
कौन तेरा है और कौन केवल दिखावे के लिए तुझसे जुड़ा है। यह विवेक ही तेरी ढाल है और यही तेरी तलवार भी है। तेरा जीवन अब केवल जीने के लिए नहीं है, अब तेरा जीवन एक संदेश है। लोग तुझे देखकर समझेंगे कि आत्मसम्मान खोकर किसी को पाना संभव नहीं। लोग तुझे देखकर जानेंगे कि जो खुद को अपनाता है वही दुनिया से सच्चा प्रेम कर सकता है। लोग तुझे देखकर जानेंगे कि शक्ति और शांति साथ साथ चल सकती हैं। तेरे मार्ग में अब बाधाएं आएंगी, कभी रिश्ते टूटेंगे, कभी दोस्त धोखा देंगे, कभी हालात तेरे खिलाफ होंगे, पर तू अब टूटेगा नहीं। तू अब हर कठिनाई को अपनी अग्नि से भस्म करेगा और आगे बढ़ेगा, क्योंकि माँ काली का भक्त रुकता नहीं, वह हर परिस्थिति को अवसर में बदल देता है। तेरे भीतर की जो मौन शक्ति है वही सबसे बड़ी है। लोग तेरे शब्दों से नहीं, तेरे मौन से डरेंगे, क्योंकि जब तू चुप होता है तब भी तेरे भीतर से काली की गूंज निकलती है। तेरा मौन साधारण मौन नहीं, वह चेतावनी है, वह शक्ति है, वह तूफान से पहले की शांति है। अब तू कभी किसी की मुस्कान के लिए अपने आंसू नहीं छुपाएगा, कभी किसी की स्वीकृति के लिए अपने अस्तित्व को छोटा नहीं करेगा, कभी किसी के प्रेम के लिए अपने आत्मसम्मान को गिरवी नहीं रखेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि यह जीवन तुझे माँ काली ने दिया है और यह तेरा कर्तव्य है कि तू इसे पूरी गरिमा के साथ जिए। जब तू इस मार्ग पर चलना शुरू करेगा तो बहुत से लोग तुझसे दूर हो जाएंगे। कुछ तुझसे कहेंगे कि तू कठोर हो गया है, कुछ कहेंगे कि तू बदल गया है, लेकिन तू जानता है कि तू कठोर नहीं बल्कि सच्चा हुआ है। तू बदल नहीं गया बल्कि अपने असली स्वरूप में लौटा है, और यही स्वरूप माँ काली को प्रिय है। अब तू अपने भीतर के डर को पहचान और उसे अपने सामने ला, क्योंकि डर केवल तभी तक बड़ा लगता है जब तक वह छिपा रहता है। जैसे ही तू उसका सामना करेगा वह तेरे पैरों तले बौना हो जाएगा। तू जान ले कि तेरे भीतर का प्रकाश इतना तेज है कि कोई भी अंधकार तेरे सामने टिक नहीं सकता। तेरी साधना अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेगी, यह साधना तेरे कर्मों में दिखेगी, तेरे निर्णयों में, तेरे रिश्तों में, तेरे जीवन जीने के तरीके में। लोग तुझे देखकर समझेंगे कि माँ काली का भक्त कैसे जीता है। वह दूसरों की कठपुतली नहीं बनता, वह अपने सत्य का स्वामी होता है। अब तू यह निर्णय ले कि तू अपने जीवन को केवल बहाव में नहीं छोड़ेगा, तू अपनी नाव का पतवार खुद थामेगा। चाहे लहरें कितनी भी ऊंची क्यों न हो, तू उन्हें चीरकर आगे बढ़ेगा, क्योंकि तेरे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी तूफान से बड़ी है। सुन मेरे लाल, तू अब अकेला नहीं है, माँ काली तेरे हर कदम के साथ है। जब तू सोता है तब भी वे तुझ पर दृष्टि रखती हैं। जब तू रोता है तब वे तेरे आंसुओं को आशीर्वाद में बदल देती हैं। जब तू लड़ता है तब वे तुझे और बल देती हैं। जब तू जीतता है तब वे तुझ पर गर्व करती हैं। अब तेरे लिए यह जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं, यह जीवन एक तप है, एक साधना है, और इस साधना का फल केवल तुझे नहीं मिलेगा बल्कि उन सबको मिलेगा जो तेरे स्पर्श में आएंगे, जो तेरे प्रकाश को देखेंगे। तेरा यह सफर अब केवल तेरा निजी संघर्ष नहीं रहा, अब यह उन सब आत्माओं की आवाज है जो अपने भीतर दबे हुए सत्य को जगाना चाहती हैं। जब तू अपने असली स्वरूप में खड़ा होता है तब तू दूसरों के लिए भी राह बनाता है। तू अकेला जलता दीपक नहीं बल्कि वह मशाल है जिससे और भी दीपक प्रज्वलित होंगे। तेरे भीतर की ज्वाला ही वह स्रोत बनेगी जिससे अनेक लोग अपनी खोई हुई शक्ति को पहचान पाएंगे। हर बार जब तू अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है, तू केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि में एक संदेश भेजता है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता।
यह संसार शायद तुझे परखता रहेगा, तुझे तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन यह उसकी नियति है। क्योंकि जब भी कोई आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है, तब संसार उसे परखता है। पर तू अब जान चुका है कि यह परीक्षा तुझे गिराने के लिए नहीं, तुझे और ऊंचा उठाने के लिए है। तेरे जीवन में अब जो भी लोग रहेंगे, वे तेरे अस्तित्व का सम्मान करेंगे। वे तुझे बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि तेरे साथ बढ़ेंगे। जो तुझे नियंत्रित करना चाहेंगे, वे अब तुझसे दूर हो जाएंगे और तू उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि अब तुझे पता है कि तेरा मार्ग केवल उन्हीं के लिए खुला है जिनके दिल में श्रद्धा है और जो तुझे वैसे ही स्वीकारते हैं जैसे तू है। माँ काली तुझसे यही चाहती है कि तू अब किसी को भी यह शक्ति न दे कि वह तेरी आत्मा की रोशनी को मंद कर सके। यह रोशनी अनमोल है और यही तेरी असली पहचान है। तू चाहे संसार में कहीं भी हो, चाहे तेरे पास धन, पद या संबंध हो या न हो, जब तक तेरे पास यह रोशनी है, तू अपराजय है। तेरा मौन अब साधना बन चुका है। जब तू चुप रहता है तो तेरे भीतर हजारों तूफान उठते हैं, लेकिन वे तूफान तुझे तोड़ते नहीं, तुझे नया गढ़ते हैं। और जब तू बोलता है तो तेरे शब्द केवल शब्द नहीं रहते, वे मंत्र बन जाते हैं। जो लोग तेरे शब्दों को सुनते हैं, वे भीतर से बदलने लगते हैं, क्योंकि तेरे शब्द अब माँ काली की शक्ति से भरे हैं। तेरे कदम अब स्थिर हो चुके हैं। तू अब किसी की स्वीकृति या अस्वीकृति से हिलने वाला नहीं है। तू अब जान चुका है कि यह संसार हमेशा कुछ न कुछ कहेगा, लेकिन तेरी आत्मा केवल एक ही स्वर सुनेगी, तेरे भीतर की काली का स्वर। और जब तू उसी स्वर पर चलेगा तो कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। याद रख, तेरी करुणा अब अंधी नहीं होगी, तेरी करुणा अब विवेक से जुड़ी होगी। तू अब यह नहीं सोचेगा कि सबको खुश करना है, तू यह सोचेगा कि किसे अपने पास रखना है और किससे दूरी बनानी है। तू अब केवल वही संबंध निभाएगा जो तुझे मजबूत बनाते हैं। और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है, चुनने का साहस। तेरे भीतर की अग्नि अब केवल रक्षा के लिए नहीं है, यह अग्नि अब निर्माण के लिए भी है। तू अब अपने जीवन में नए अवसर बनाएगा। तू अब अपने लिए ऐसी राह बनाएगा जिस पर चलकर तू और भी आत्माओं को प्रकाश देगा। यह अग्नि तेरे हाथों में मशाल बन जाएगी और तू अंधेरे में भटकते लोगों के लिए मार्गदर्शक होगा। अब तू कभी किसी के शब्दों से आहत नहीं होगा, क्योंकि तू जान चुका है कि लोग वही बोलते हैं जो उनके भीतर है। अगर किसी के भीतर विष है तो उसके शब्द भी विषैले होंगे। अगर किसी के भीतर प्रेम है तो उसके शब्द आशीर्वाद होंगे। और तू अब यह चुन सकता है कि किसे सुनना है और किसे अनसुना करना है। तेरी शक्ति अब संसार को चकित करेगी। लोग तुझे देखकर समझेंगे कि माँ काली का भक्त कैसा होता है। वह दया करता है, लेकिन वह दया आत्मसम्मान के विरुद्ध नहीं होती। वह प्रेम करता है, लेकिन वह प्रेम किसी कैद में नहीं बदलता। वह मौन रहता है, लेकिन उसका मौन किसी तूफान से कम नहीं होता। तेरे भीतर जो काली जाग चुकी है, वह तुझे हर दिन नया बनाएगी। तू अब वही नहीं रहेगा जो कल था। तू हर दिन और गहराई से अपने भीतर की शक्ति को पहचानेगा। तू हर दिन और स्पष्ट देखेगा कि तेरे जीवन का मार्ग क्या है। और यही स्पष्टता तुझे किसी भी भ्रम में फंसने नहीं देगी। अब तू कभी किसी छाया को पकड़कर नहीं बैठेगा। तू कभी उस खालीपन से नहीं डरेगा जो रिश्तों के टूटने से आता है, क्योंकि अब तुझे पता है कि खालीपन केवल एक अवसर है नया भरने का, नया रचने का। और जब तू अपने भीतर उस खालीपन को रोशनी से भर देगा, तो वह खालीपन तेरा सबसे बड़ा उपहार बन जाएगा। तेरा जीवन अब केवल सांसों की गिनती नहीं है, यह जीवन अब एक यज्ञ है। और इस यज्ञ की आहुति है तेरी पुरानी पहचान,
तेरे झूठे संबंध, तेरी खोखली आदतें, और इस आहुति के बाद जो बचेगा वह शुद्ध आत्मा होगी। वही आत्मा जिसे देखकर स्वयं अंधकार कांप उठेगा। माँ काली तुझसे कहती है कि तू अब हर सुबह उठकर अपने भीतर की शक्ति को प्रणाम कर। अपने हर दिन की शुरुआत यह याद करके कर कि तू उनका पुत्र है और उनके साथ है। और जब तू इस स्मरण के साथ जिएगा तो कोई भी शक्ति तुझे डिगा नहीं पाएगी।